हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नीलिशा स्नेल चैनल व्लॉग पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। आई होप सभी परिवार स्वस्थ और मस्त ही होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज की कहानी का विषय है दोस्तों मार्गशीर्ष गुरुवार का दूसरा भाग, जो है दत्त जयंती पूर्णिमा की कथा। तो सुनिए नील की जुबानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने किसी साध्वी महिला से मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा व्रत और पूजा करने का उपाय सीखा। साध्वी ने कहा कि इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण की पत्नी ने आस्था से अगहन से मास के प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखना शुरू किया। वह घर को स्वच्छता करती, माँ लक्ष्मी की पूजा करती। इस वक्त में वह केवल एक समय भोजन करती थी और भोजन में पीले रंग के खाद्य पदार्थ का उपयोग करती थी। व्रत रखने के कुछ ही समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति में इतना सुधार होने लगा। माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा गणेशाय की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया और उनका जीवन सुखी हो गया। इसी प्रकार आज की कहानी का सबक यही एक निष्ठा से मार्गशीर्ष व्रत की किए जाने पर सभी कठिनाइयाँ समाप्त होती है। सभी परिवारों की यही मार्गशीर्ष कहानी की कथा होती है। और जितनी भी मनोकामनाएं होती है अपने मन में, जो बिना लालच के मतलब के होते हैं, वो पूरी निष्ठा से पूरी होती है। ये इस व्रत की कथा का महत्व है दोस्तों। दत्त जयंती और पूर्णिमा का ये आज का महत्व है दोस्तों कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में दत्त जयंती को बहुत मनपूर्वक से मनाया जाता है। शायद ही आधे राज्य में मनाया जाता होगा दत्त जयंती को, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में बहुत निष्ठा से मनाया जाता है। और मैं आशा ये करती हूँ कि और एक नई कहानी के साथ आपके सामने ज़रूर एक नई पेशकश लेके आऊँगी। तब तक के लिए सभी परिवार आप अपने अपने ध्यान में रहे, अपने अपने परिवार में स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और कहाँ से कहाँ नहीं जाना होता है। ये जीवन की एक ही कहानी का सबक मिलता है, जो हर दिन हर पल में कठिनाइयों से हमारे जीवन में आता है। तो हमें हर इंसान की कदर करनी चाहिए और हर दिन का पल का इंसान के वक्त के हिसाब से हमें उनकी कठिनाइयों की जो कहानी होती है वो समझनी चाहिए, ना कि हमारे अहंकार घमंड से हमें अपनी ज़िंदगी का वक्त और दिन पल के बर्बाद होने चाहिए। ये महालक्ष्मी की आज की कथा का एक सबक मिलता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाए, सिर्फ एक निष्ठा से, एक स्वस्थ से यही काम कीजिए कि हमारे साथ हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी अन्नपूर्ण दाता, हमारी कनी माता, हमारे सभी 365 देवी देवताएँ, हमारे उनका आशीर्वाद होता है। वो एक निष्ठा से अपने जीवन में आगे बढ़ने का, सफल करने का यही एक सोक्ष मोक्ष की तैयारी कीजिए। आप आराम से अच्छी तरह से अपनी निष्ठा में सफल हो जाएगी। यही कामना करूँगी मैं आपके लिए और आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी परिवारों को सुनकर अच्छा लगा होगा। और कोशिश करती रहूँगी कि और एक नई कहानियों का भाग हो, जो मुझसे जितना हो सके उतना मैं नई कहानी लिख सकूँ, जितना हो सके उतने आपके साथ पेश करने की कोशिश करूँ। और नोटलू और नील तो वैसे भी आपके सामने नई कहानी लिखने के लिए आने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्ती रहे और कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए। हमेशा एक नई कहानी के साथ जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।